सवाल आपका था ना कि ब्रेक फेल होने का क्या कारण है। वो आपसे अगर इंटरव्यूअर सवाल अगर आपसे पूछेंगे तो ये नहीं पूछेंगे बाबू बताओ ब्रेक फेल होने का क्या कारण है। तो आपसे पूछेंगे मान लीजिए कि आप सरकारी ड्राइवर बन गए, एसपी ऑफिस में आपकी तैनाती हो गई, आप एसपी साहब को लेकर के किसी सफर पर जा रहे हैं, सड़क पर है, गाड़ी आपकी स्पीड है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि उस समय आपकी गाड़ी अचानक से आपका गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, उस समय क्या कीजिए? एज अ ड्राइवर आपका क्या कर्तव्य बनता है? ऐसे वो सवाल पूछेंगे। इंटरव्यूअर जो है वो आपसे इस तरह से सवाल पूछेंगे, एक सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा, एक सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा और उस सिचुएशन में आपको डाला जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल सवाल। ठीक है, जैसे ड्राइविंग का आपका प्रैक्टिकल है ना, करके दिखाना होता है, पास थियोरिटिकल करके दिखाना होता है, उसी तरह इंटरव्यू में आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि उस सिचुएशन में आपको डाला जाएगा और आपको बताना है अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कि उस समय आप क्या करेंगे। इंटरव्यू आपके ज्ञान का तलाशी नहीं लेता है, आपके बुद्धि, विवेक, सोचन शक्ति और डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग का परिचय देता है। आपके अंदर क्या ज्ञान है, तो रिटन एग्जाम में आपका जांच लिया गया है, तब ना रिटन पास हुआ है। आपके शरीर में कितना एनर्जी है, कितना बल है, वो आपको फिजिकल में नाप लिया जाएगा। लास्ट में फिर ड्राइविंग होगा, ड्राइविंग आपको कितना आता है वो ड्राइविंग में जांच लिया जाएगा। लास्ट में इंटरव्यू होता है ना, सबसे लास्ट में, अंत में आपके सोचन शक्ति को नापा जाता है कि आपके अंदर सोचन शक्ति कितना है, आपके अंदर क्विक डिसीजन मेकिंग कितना है। डिसीजन मेकिंग पावर समझते हैं ना कि डिसीजन मेकिंग पावर कितना है। इसलिए आपको पहले सिचुएशन में डाला जाएगा कि मान लीजिए कि आप सरकारी ड्राइवर बन गए, एसपी ऑफिस में आपकी तैनाती हो गई, आप एसपी साहब को लेकर के जा रहे हैं, अचानक से आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? या फिर अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो बताइए ब्रेक फेल होने का क्या कारण हो सकता है। तो पहले हम जानेंगे कि ब्रेक फेल होने का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, ब्रेक फेल होने का पहला कारण सबसे माइनर फॉल्ट है ब्रेक ऑयल का खत्म हो जाना। अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक ऑयल खत्म हो गया तो आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल। ठीक, वो जो .3 या .4 नंबर का जो तेल डलाया जाता है 200 से 400, 200 से 250 ml है ना, वो ब्रेक ऑयल अगर खत्म हो गया तो आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा। समझ गए बात को? पहला कारण। दूसरा, ब्रेक बूस्टर होता है करिया कलर का, ऐसा कुछ लोग देखेंगे कुछ लोग नहीं देखेंगे, इससे भी आपका ब्रेक फेल हो जाएगा। 2 कारण जान लिए। तीसरा कारण, ब्रेक का मास्टर सिलेंडर होता है, बूस्टर से लोहा निकला रहता है, उससे बहुत सारा पाइप निकला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मास्टर सिलेंडर। क्या बोलते हैं? मास्टर सिलेंडर। तो ब्रेक का मास्टर सिलेंडर खराब हो जाएगा तब भी आपका ब्रेक फेल हो जाएगा। 3 कंडीशन जान गए, ब्रेक मास्टर सिलेंडर खराब होने से भी ब्रेक फेल हो जाएगा। चौथा कंडीशन, मास्टर सिलेंडर से पाइप निकला हुआ है जो कि चक्का के अंदर जाता है, चक्का के पास जाएगा जहां से आपको ब्रेक लगेगा। ठीक है, तेल जाता है। अब सोचिए कि वो पाइप लीक हो जाए, आपके पास तेल भी है ब्रेक ऑयल, आपके पास बूस्टर भी ठीक है, आपका मास्टर सिलेंडर भी ठीक है, लेकिन अगर आपका पाइप लीक हो जाए तो तेल पहुंचेगा चक्का तक? नहीं पहुंचेगा। ब्रेक लगेगा? नहीं लगेगा। पाइप के लीक हो जाने से भी आपका ब्रेक फेल हो सकता है। 4 जान गए। 5वां देखिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में ब्रेक लगाने से ब्रेक रबर होता है, उसी तरह 4 व्हीलर में ब्रेक शू होता है। ब्रेक शू बोलिए या फिर ब्रेक सोल बोलिए, ब्रेक सोल होता है। ठीक है, अगर ब्रेक सोल घिस गया, टूट गया, खराब हो गया, ब्रेक सोल, अगर ब्रेक सोल खराब हो गया तब भी आपका ब्रेक नहीं पकड़ेगा। तो ब्रेक फेल होने का 5 कारण जान गया आसानी से, रटना नहीं है, समझिए। ब्रेक लगने के लिए ब्रेक ऑयल जरूरी है, तो ब्रेक ऑयल खत्म, ब्रेक फेल। अगर आपका गाड़ी का बूस्टर खराब हो गया तब भी ब्रेक फेल, मास्टर सिलेंडर खराब हो गया तब भी ब्रेक फेल, तीनों ठीक है, पाइप लीक हो गया तब भी ब्रेक फेल, पाइप ठीक है, ब्रेक सोए खराब हो गया तब भी ब्रेक फेल। तो ब्रेक फेल होने का 5 कारण बता दीजिएगा इंटरव्यूअर को, पूछ देगा कि ब्रेक फेल हो गया है, रोड पर साहब को बैठाए हुए हैं, अब आपका क्या कर्तव्य बनता है, आप क्या कीजिएगा उस समय जब ड्राइवर? तो सबसे पहले तो हम गाड़ी का स्टीयरिंग जो है इस तरह से पकड़े रहेंगे कि किसी तरह का घटना दुर्घटना न हो। साथ ही साथ हम बाएं हाथ से हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक खींचेंगे। अब ब्रेक का पैडल दबाते रहेंगे, जैसे साइकिल में बार बार पैडल मारते हैं ना, उस तरह ब्रेक को पैडल करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दबाएंगे। ऐसा होने से क्या होगा कि प्रेशर
क्रिएट होगा, प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर से चांस बनता है कि ब्रेक पकड़ ले फिर से। ठीक है, तो बायां पैर दाहिना पैर हमारा मूव होता है, कभी एक्सीलेटर पर कभी ब्रेक पर। तो हम ब्रेक जखनिए पैर से दबाएंगे, पैडल करने लगेंगे तो एक्सीलेटर पर से पैर हट जाएगा, तो स्पीड ऑटोमेटिक धीरा हो जाएगा। स्पीड कम होगा, एक्सीलेटर पर से हाथ हटाइएगा बाइक का, स्पीड धीमा होगा। उसी तरह कार में है ना, जखनिए एक्सीलेटर पर से पैर हटाइएगा तो स्पीड धीमा हुआ। हैंडल को हम दोनों हाथ से जोर से पकड़े हुए हैं ही, ये हमारा गाड़ी इधर उधर नहीं भागे। हैंडल को कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी को धक्का न मार दे। दाहिना पैर से हम ब्रेक को पैडल कर रहे हैं, दाहिना पैर से ब्रेक को कंट्रोल कर रहे हैं, दाहिना हाथ से हैंडल को, बाएं हाथ से जल्दी से क्या कर लिए, हैंड ब्रेक खींच लिए, और बायां पैर से क्लच दबा के गियर को डाउन करेंगे। क्या करेंगे, गियर को डाउन करेंगे। गियर देंगे, जो जो गियर डाउन होगा गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पार्किंग ब्रेक गाड़ी को रोक देगा। गाड़ी जब रुक गई उसको आसानी से रोड के साइड में किनारे लगाइए, मैकेनिक के यहाँ बनवाइए, उसके बाद आप उस गाड़ी पे चलाइए। बात समझ आ रहा है, बंद तो करना ही है, तो ये तो मेरा मुद्दा है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, तो ब्रेक फेल हुआ तो यहाँ पर 4-5 काम करना है। गाड़ी बंद तो करना ही है हमेशा। अभी देखिए बच्चों को सिखा रहे थे कुछ को, तो कुछ लोग एक्सीडेंट टाइप का केस पैदा कर दिए थे ना, गाड़ी घर में घुसाते लेके जा रहे थे ट्रेनिंग में जॉन बॉस्को पे। तो हम क्या किए, स्विच ऑफ किए गाड़ी का। क्या किए, स्विच ऑफ। जब हमको बोले कि ब्रेक दबाइए, ब्रेक दबाइए, ब्रेक नहीं लग रहा था, हम गाड़ी का स्विच ऑफ किए। तो सबसे पहले तो ब्रेक फेल हो तो स्विच ऑफ जरूर कीजिएगा, स्विच ऑफ कर दीजिएगा गाड़ी का, तो गाड़ी को पावर मिलना बंद हो जाएगा। दाहिना पैर से ब्रेक को पैडल करते रहिएगा, बायां पैर से क्लच दबा के गियर को बायां हाथ से डाउन करते रहिएगा, और इसी बीच आपको हैंड ब्रेक भी खींच लेना है। गाड़ी आपकी 100 मीटर के अंदर रुक जाएगी बिल्कुल। और दाहिना हाथ से तो भाई हैंडल को कंट्रोल करना ही करना है। समझ में आ गया? तो दाहिना हाथ का क्या रोल है, हैंडल को कंट्रोल करना। दाहिना पैर का रोल ब्रेक को पैडल करना, बायां पैर का रोल क्लच दबा करके गियर को डाउन करवाना।